बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से 3 रोज़ का पश्तून कौमी जरगा इख्तिताम पज़ीर हो गया। खैबर और पेशावर के संगम पर गुंडी रेगी में ये जरगा तकरीबन 3 रोज़ तक जारी रहा। बहुत ही मुश्किल हालात में हुआ, लेकिन हो गया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कलअदम हो गई, लेकिन जरगा हो गया। 52 अफराद इनके शेड्यूल 4 में आ गए, लेकिन जरगा हो गया। वैसे तो बहुत से लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्होंने झूठ बोला है, जो दावे किए हैं वो गलत हैं, इस तरह नहीं है, और रियासत मुखालिफ जो कुछ कहा जा रहा है वो हो रहा है। लेकिन इस जरगे से आखिर पीटीएम ने हासिल क्या किया? पीटीएम ने इस जरगे से बहुत कुछ हासिल कर लिया है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पीटीएम वो पहली जमात या पहली तंजीम बन गई है जो कि कलअदम भी है, और उसके जरगे में, उसकी गैदरिंग में, उसकी पॉलिटिकल गैदरिंग में, उसकी कौमी गैदरिंग में वजीर आला खुद शरीक हुए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शरीक हुए। वो पहली तंजीम बन गई है जिसके तमाम लोग जो कि इस वक्त शेड्यूल 4 में शामिल हैं वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां तकरीरें की और उन्होंने अपना बयानिया पेश किया। ये पहली तंजीम है जिसको कलअदम भी करार दिया गया है और वहां पर सरकार ने खुद टेंट भी प्रोवाइड किए। ये पहली तंजीम बन गई है जिसको कलअदम करार दे के उनके मुतालबात को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ओन किया है, और वजीर आला कहते हैं कि मैं इन मुतालबात को सूबाई असम्बली में लेकर आऊंगा। वो पहली कलअदम तंजीम बन गई है जिनके मुतालबात को वफाक का नुमाइंदा गवर्नर ये कहता है कि मैं तस्लीम करता हूं और मैं इन मुतालबात को इस्लामाबाद पहुंचाऊंगा। ये पहली तंजीम बन गई है जो कि कलअदम होते हुए पेशावर के साथ सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर बैठ के 50 से ज्यादा ममालिक तक अपना पैगाम पहुंचा रही है और उनका पैगाम सुना जा रहा है। वो पहली कलअदम तंजीम बन गई है जिसको कुछ खास सेक्टर ही बुरा भला कहते हैं, बाकी पूरी की पूरी कौम उनके पीछे खड़े होती है और कहते हैं कि जी वो गिला कर रहे हैं, वो शिकवा कर रहे हैं, उनकी बात सुने। जो मुतालबात वहां पे रखे गए हैं, 20-22 मुतालबात जो वहां पे पीटीएम ने रखे हैं, वो सारे के सारे मंजूर तो होने से रहे, लेकिन मंजूर ने अपने बहुत से मुतालबात मंजूर करने के लिए ऐसी शराइत रख दी हैं जो कि मुमकिन नजर आ रही हैं। उसमें कुछ बातें पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के वजूद को तस्लीम कर लिया गया है। पश्तूनों को पता लग गया है कि पश्तून कहां पर है और किस तरह इस खित्ते में अमन आ सकता है। ये बात कौमियत की नहीं है, ये बात पूरे पाकिस्तान की है और पूरे इलाके की है कि यहां पर अब अमन कायम होना नागुज़ीर हो गया है। इस इलाके की बदअमनी की वजह से पश्तूनों को पूरी दुनिया में दहशत गर्दों की शनाख्त मिली, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पूरी दुनिया को बताया कि ये दहशत गर्द नहीं, बल्कि दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा लोग हैं। वहां पर जिस बच्ची को दिखाया गया, जिस बेवा को दिखाया गया, जिस मां को दिखाया गया जिसकी उजड़ी हुई गोद है, तो ये बताया गया कि ये लोग दहशत गर्दी से मुतासरा हैं, ये दहशत गर्द नहीं है। वो कोशिश जो पूरा पाकिस्तान हमेशा करता आया है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने भी वही कोशिश की और बताया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम बल्कि दहशतगर्दी से मुतासरा लोग हैं। कोशिश है जो उन्होंने की है और अब उस कोशिश को आगे बढ़ाना है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने इस 3 रोज़ा जरगे से बहुत कुछ हासिल किया है जो कि शायद बहुत से लोगों को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी पता है और ये पूरे पाकिस्तान को भी पता है कि एक ऐसी तंजीम सामने आई है बलोचिस्तान में मारंग बलोच की और यहाँ पर मंजूर पश्तीन की, जिसने इस वक्त अमन के लिए आवाज उठाई है और इस खित्ते में वो सिर्फ अमन चाहते हैं। ये एक ऐसी तंजीम है जिसने अभी तक ना तो असलहा उठाया है और ना ही वो असलहे को सपोर्ट करते हैं। वो वाज़े तौर पे कहते हैं कि हम फौज से ही मुतालबा करते हैं कि वो जगह छोड़े, और जो अस्करी तंजीमें हैं उन्हें भी कहते हैं कि आप जाएं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। फौज की जगह ऑलरेडी कंटोनमेंट्स हैं, चाहे बन्नू में है, डेरे में है, कोहाट में है, वहां पे रहे और सरहदों पे रहे। हमारी फौज है, हमारे साथ ही हो, सड़क पे ना हो। इसी तरह जितने भी असलहा बरदार इदारे हैं, तंजीमें हैं, कलअदम तंजीमें हैं, जो भी हैं, वो रोड पे ना आए। और ये मुतालबा पीटीएम ने नहीं किया है, वो तो कलअदम है, पश्तून कौमी जरगे ने किया है, जिसमें 80 लोगों का एक नया जरगा तश्कील दिया गया है। ये 80 लोग वकील भी हैं, खवातीन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हैं, अजला के लोग भी शामिल हैं, कौमियत लोग भी शामिल हैं, हर तरह के लोग शामिल हैं। तो इन 3 दिनों के अंदर बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कामयाब हुई कि चाहे इस खित्ते में रहने वाले फ़िरका पसंदी से मुतासरा लोग हों, फ़िरका वारियत से मुतासरा लोग हों,
قومیتوں سے متاثرہ لوگ ہوں یا صنف سے متاثرہ لوگ ہوں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر وہ لے کر آئے اور وہ سب منظور پشتین کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی آئے، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی آئے، ڈاکٹر عباد صاحب بھی آئے، احمد کریم کنڈی صاحب بھی آئے، تمام جماعتیں، میاں افتخار حسین صاحب بھی وہاں پر آئے، مشتاق صاحب بھی وہاں پر آئے، وہاں پر جماعت اسلامی کی قیادت بھی آئی، ایمل ولی خان صاحب بھی آئے، وہاں پہ جے یو آئی کا وفد بھی آیا، ہر ایک جماعت کا وفد آیا، ہر ایک جگہ سے لوگ آئے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ پشتون تحفظ موومنٹ اس وقت، کم سے کم اس وقت، اس خطے کی وہ واحد پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں پر تمام پشتون، اس خطے کے تمام لوگ جو نان پشتون بھی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہیں۔ تو کافی ہے ان 3 دنوں میں اتنا حاصل کرنا۔